तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हरियाणा का रिजल्ट रिजेक्ट कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का भी रिजेक्ट करिए। कि धांधली की शिकायतें हरियाणा में आ रही है ना मानक भाई, उस तरीके की धांधली की कोई शिकायत ना भाजपा ने क्या नाम करी है वहां, और ना ही हमने करी है। चुनाव एक स्टेट में हारे हैं आप लोग सारे के सारे लोग तो विश्वास हार गए। आप आज बीजेपी के मोदी के रंग में भंग डाल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। किसी तरह मोदी का सूरज उगता हुआ ना दिखे फिर से। सच है कि उनका सूरज डूब गया है या डूब रहा है नहीं कि राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में मेहनत नहीं की। आज की डेट में हम वहां पे सीटें आ रही जीते हुए आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी का सूरज डूब गया है। अरे आप कहिए नरेंद्र मोदी जी वृद्ध हो गए जम्मू। नमस्कार साथियों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, न्यूज़ 24 मानक गुप्ता को आप सब लोग जानते हैं। मानक गुप्ता की डिबेट में हरियाणा चुनाव हार के बाद वैसे तो कांग्रेसी प्रवक्ता किसी डिबेट में जाने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता इंद्र सिंह साहब अपना आए। मानव गुप्ता से उन्होंने कहा कि आप यह मानिए कि हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखिए। मानव गुप्ता ने कहा कि फिर जब अगर हरियाणा में दोनों चुनाव एक साथ हुआ तो हरियाणा में गड़बड़ी हुई है तो कश्मीर को भी मानिए गड़बड़ी हुई है। नहीं, वहां नहीं हुई है। मानव गुप्ता ने कहा कि इस तरह की दो फसली बातें, दोगली बातें, ये दोगलापन नहीं चलेगा। और अपने ही, जबकि न्यूज़ 24 एक तरह से कांग्रेसी सपोर्टर मीडिया चैनल माना जाता है, लेकिन भाई आप बेशर्मी की हदें पार करेंगे तो कोई भी मीडिया चैनल उस स्तर पर जाकर के आपके साथ बेशर्मी नहीं न करेगा। आपकी बिल्कुल नंगी तस्वीर को ढका हुआ तस्वीर कैसे कह देगा वो? कांग्रेस देश विरोधी कृत्य, आपके जो कृत्य हैं वह अगर नंगों की तरह अगर सड़क पर दिख रहे हैं कि अरे यार ये नंगे हो गए कांग्रेसी, तो उसको कोई आपका ही सपोर्टर मीडिया चैनल होगा तो उसको आवरण ढका हुआ कैसे कह सकता है? मानव गुप्ता ने खूब क्लास लगाई कांग्रेस प्रवक्ता की, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता अक्सर आज कल उन्हीं चैनलों पर जा रहे हैं जो कांग्रेस सपोर्टर माने जा रहे हैं। लेकिन बेशर्मी आप जहां भी करेंगे तो उसको कोई कितना समय तक डिफेंड करेगा? आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए, किस प्रकार से मानव गुप्ता ने कांग्रेसी प्रवक्ता को बिल्कुल बेइज्जत किया है। वो बेशर्मी से उसका सिर झुक गया। आइए पूरी डिबेट देखते हैं हम लोग। अगर हरियाणा का रिजल्ट रिजेक्ट कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का भी रिजेक्ट करिए। वहां जीत रहे हैं, उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं बताइए? नहीं, देखिए, नहीं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की धांधली की शिकायतें हरियाणा में आ रही है ना मानक भाई, उस तरीके की धांधली की कोई शिकायत ना भाजपा ने क्या नाम करी है वहां, और ना ही हमने करी है, और ना ही वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपडेट्स थी वो कहीं देर हुई है। आप अगर देखें तो लगभग 2 बजे तक या 1:30 बजे तक जम्मू कश्मीर का इलेक्शन क्लियर हो गया था, आपके सामने है। लेकिन इसके इलेक्शन में तो 2:30 बजे तक, 2:31 तक 26 सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ 8 राउंड की काउंटिंग हुई थी 17 और 18 में से। आप चूंकि इलेक्शन सुबह से हम देख रहे थे, जो रिजल्ट 10:30 बजे था वही रिजल्ट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक चीज और माइन्यूटली नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा ना जी, जमीन पर गए, एक आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल भी सारे आपके पक्ष में थे, हम भी गलत हो गए, आप भी गलत हो गए। अरे भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। लोकसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल गलत हुए तब आप कहते थे एग्जिट पोल गलत। इस बार कह रहे नहीं, एग्जिट पोल सही, मीडिया वाले सही जो वहां घूम रहे थे, और नतीजे गलत। कमाल करते हैं सुरेंद्र भाई। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत, मीडिया पर जिम्मेदारी के 400 का माहौल बना दिया। अब इस बार कह रहे नहीं, इस बार मीडिया सही था जो आपका 55 का 60 का माहौल बना रहा था, और नतीजे गलत हो गए। कमाल है, बताइए। नहीं, एक मिनट जहां जवाब सुन लीजिए ना सर। हमने तो ये नहीं कहा कि मीडिया सही, हमने तो कहा मीडिया लोकसभा चुनाव में भी गलत था, मीडिया आज भी गलत साबित हुआ। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में भी गलत थे, आज भी गलत साबित हुए। हमारा कंट्राडिक्शन नहीं है बड़े भाई, आपका कंट्राडिक्शन है। अरे भाई, ये समस्या आपकी है। हम तो चुनाव एक स्टेट में हारे हैं, आप लोग सारे के सारे लोग तो विश्वास हार गए। ना, क्योंकि 4 जून को चलिए, मैंने मान लिया, और आज भी विश्वास मैंने मान लिया।
सुरेंद्र भाई, मैंने मान लिया, मीडिया ने और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज ने अपना भरोसा खो दिया, मैंने मान लिया, मैं आपके साथ हूं। अरे भाई, लेकिन 243 वाला रिजल्ट तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ, संविधान बचाओ की लड़ाई आप जीत गए। आज यहां जब नतीजा आ रहा है ये 49 और 36 बीजेपी जीत रही है, तब आप कह रहे हैं नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं। ये पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते ना। क्या तो कहिए हमें जम्मू कश्मीर का नतीजा मंजूर नहीं है, लोकसभा चुनाव का नतीजा मंजूर नहीं है, कह दीजिए। नहीं, मैं आपसे फिर से एक ही बात कहता हूं, मेरे पास देखिए मानक भाई, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उस हिसाब से, उसी आधार पर एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करूंगा। मैंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया आप लोगों के सामने कि जितना मेरे बड़े नेताओं ने कहा, ठीक है, उनके पास स्पेसिफिक जानकारी है, मेरे पास हाँ, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप अगर उसको अगर आप चाहते हैं जी। सुरेंद्र जी, आप एक बहुत ही पुरानी पार्टी हैं और आज जो वक्तव्य आया है वो सुन के मैं थोड़ा सा स्तंभ रह गया कि आपने कहा है कि आप जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं हरियाणा के नहीं मानते हैं, आप एंडोर्स नहीं करते हैं उनको। ऐसा कोई बयान आपकी तरफ से मध्य प्रदेश के बाद नहीं आया था, बिल्कुल ऐसा कोई बयान नहीं आया था। तो इसके चलते आप नहीं समझते कि जिस दिन ये आप असर्शन कर रहे हैं, ये क्लेम लगा रहे हैं, उसी दिन आपको प्रूफ देना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रूफ हम कल देंगे, इल्ज़ाम आज लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आज रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, शाम तक फाइनलाइज हो जाएंगे, आप कहते हैं हम प्रूफ कल देंगे। मैं आपसे विनोद जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपको मैं पढ़ करके बड़ा हुआ हूं और इसीलिए मैं आपकी हर एक शब्द का मेरे लिए बड़ा महत्व है। यहां पर एक प्रवक्ता के रूप में भी मैं बैठा हूं और आप सबके जूनियर के रूप में भी मैं बैठा हूं। जितनी मेरे पास जानकारी है, आप मुझे एक बात बताइए, एज अ सीनियर आप अपने अगर क्या नाम एडिटोरियल, जब आप ग्रुप एडिटर होते थे, जो जानकारियां आपके पास थी, जरूरी थोड़ी है कि किसी कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जानकारियां हो। आपने अगर कह दिया तो ये बताइए, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट क्या आपसे इतर जा सकता है? नहीं जा सकता। आपके पास निश्चित तौर पर जरूरी जानकारियां रहेंगी, मेरे जयराम रमेश साहब के पास जरूरी जानकारियां होंगी, पवन खेड़ा साहब के पास जरूरी जानकारियां होंगी, जो मेरे पास अभी नहीं है। और क्या ना, वो जैसे भी वो करें, क्योंकि जब तक उनके पास कंफर्म जानकारियां नहीं होंगी, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता भारतीय लोकतंत्र में। इस चीज का विश्वास मुझे भी है और इस चीज का विश्वास आपको भी होना चाहिए। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस विश्वास को कायम रखिए। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कुर्बानी आज तक भी दी है और आगे भी देगी। ठीक है, ओके, मान लेता हूं, चलिए आपकी बात कि आपके पास अभी वो सबूत नहीं है जो आपके नेताओं के पास हैं, और आपके नेता भी अभी पूरी तरह से उन सबूतों के बारे में डिटेल्स नहीं दे रहे। चलिए मान लेते हैं, 1-2 दिन हमको इंतजार करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए, आरोप सीधा सीधा आज ये लगेगा, आज के दिन सुरेंद्र राजपूत के ऐसे में जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ लोकसभा चुनाव में गिरता हुआ दिखा, 243 सीटों पर वो आ गए, 243, आपने उसका जश्न मनाया, आपने कहा नरेंद्र मोदी डूबता हुआ सूरज है, ये आप भी कहते थे लगातार मेरे साथ। नरेंद्र मोदी के डूबते हुए सूरज के बाद एक बार फिर से हरियाणा में उनका उगता हुआ सूरज आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बार अगर दोबारा से नरेंद्र मोदी का सूरज उगने लगा तो महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली और कांग्रेस पार्टी का यहां सब जगह ग्राफ जो थोड़ा बहुत राहुल गांधी का चढ़ता हुआ दिखा 99 पर, वो फिर से गिरने लगेगा। इसीलिए आप आज बीजेपी के मोदी के रंग में भंग डाल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। 7:30 बजे मोदी जी आ रहे हैं पार्टी ऑफिस, जहां वो जीत का जश्न मनाएंगे और बहुत दिनों बाद विक्ट्री वाला भाषण देंगे। आप उसमें भंग डालना चाह रहे हैं सिर्फ, कि किसी तरह मोदी का सूरज उगता हुआ ना दिखे फिर से। मानक भाई, ये तो बात अपने आप में सच है कि उनका सूरज डूब गया है या डूब रहा है। ये तो आप क्या, मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। इस चीज को देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हुआ, दोनों राज्यों में 90-90 विधानसभा की सीट थी। एक राज्य हम जीते, एक राज्य हम इस समय अप्रत्याशित रूप से हारे, जिसके नतीजे हम स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक, एक तो है ना, एक इस चीज को तो मानेंगे ना। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी का कि नेतृत्व क्षमता पर कोई बात है या हमें कोई बताना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में मेहनत नहीं की, आज की डेट में हम वहां पे जीते हुए हैं। ये तो है नहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व के। सर क्या 6 सीटें आ रही हैं?
क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, 42 एनसी की अगर हैं, 6 अकेले अपने दम पर जीत रहे हैं वो। सुनिए, आप एक बात बताइए, अगर यहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम अगर एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम, तो आपको यह लगेगा कि इनकी सीट इतनी आ रही है और इनकी सीट इतनी आ रही है। भाई रही तो बात तो 2 सीटों पर भी मणिपुर या किसी राज्य में, मेघालय में कहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, आप उनसे तो नहीं पूछते ना। मेरा यह कहना है कि आज जब हम प्री पोल अलायंस हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़े हैं, तो अगर जीत हमारी, अगर हार हमारी यहां हरियाणा में है तो वहां जीत हमारी ही तो हरियाणा क्या नाम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर में है कि नहीं? वहां पे आप राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को आप नीचे उतारेंगे नहीं। और मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी का सूरज डूब गया है। अरे 29 आप सीटें कहिए जीत रहे नरेंद्र हो। मोदी जी वृद्ध हो गए हैं जम्मू कश्मीर 29 में, सीटें जीत रहे हैं। चलिए कोई बात।